जनपद पंचायत के कुल 24 जनपद सदस्यों में से 11 जनपद सदस्यों ने 15वें वित्त की राशि का भेदभाव पूर्ण आवंटन कर देने का आरोप लगाया। स्थानीय विधायक की मौजूदगी में एवं जिम्मेदार अधिकारी पर जनपद पंचायत के सामने बरामदे पर विरोध धरना प्रदर्शन कर जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। विकास कार्यों में दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। विकास कार्यों में दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनपद पंचायत में विभिन्न कार्यों के लिए राशि स्वीकृत हुई है, जहां राशि के आवंटन पर विवाद शुरू हो गया है। जहां जनपद सदस्यों ने कहा मांग पूरी अगर नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे और ऊपर तक इसकी बात उठाएंगे। वहीं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा राशि का आवंटन बहुमत के आधार पर हुआ है, किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया गया है। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे 15वें वित्त की जो राशि है उसमें सभी सदस्यों को ना देकर हम 11 सदस्यों को इससे वंचित किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगामी समय में आपकी बातें नहीं मानी जाती तो क्या रणनीति रहेगी? आगामी समय में अगर हम लोग की बात नहीं मानते तो हम इससे बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं दामिनी मुकेश साहू, जनपद सदस्य। धरना प्रदर्शन 15 वित्त की राशि में आवंटन में जो भेदभाव हुआ है उसको लेकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि पिछले जब से हम जनपद पंचायत में बैठे हैं उसके बाद जब भी सामान्य सभा का बैठक हुआ है हर बार नया नया पैतरा विपक्षी टीम द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पे बीजेपी के समर्थित जनपद सदस्यों द्वारा 13 जनपद सदस्यों के द्वारा बहुमत के आधार पे 15 वित्त की राशि को बांट लिया गया और जिस बहुमत के आधार पर बांटने का प्रयास किया गया जिसका पूर्ण समर्थन सीओ ने करते हुए उसका परिपालन किया। 15वें वित्त के लिए है, पहले 23 और 24 में 75 लाख रुपए आए थे, वो पैसे को भी ये 13 सदस्यों में बांट लिया गया है और अभी 1,59,00,000 रुपए आया है। उनको भी उन्होंने कहा कि हम विधायक के कहने पर हम 13 सदस्यों को बांटेंगे, क्योंकि विधायक भी मीटिंग में आते हैं। हमने विधायक से बात कही, ललित चंद्राकर जी को हमने कहा कि किस आधार पे ऐसे करते हैं ये लोग, तो उन्होंने कहा कि बहुमत के आधार पर सब कुछ हो सकता है। अब बताइए, अगर बहुमत के आधार पर सब कुछ हो सकता है तो दूसरे ग्रामवासी क्या करेंगे? विकास नहीं होगा तो हम किस आधार पे गांव में जाएंगे? हम भी तो बीजेपी के हैं, लेकिन हमको ललित चंद्राकर ने निष्कासित करवा दिया क्योंकि हम निर्दलित ना लड़े। निर्दलित क्यों लड़े इसको जानने की कोशिश नहीं किए। हमारे साहू और कुर्मी को उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, इसलिए हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। और चुनाव लड़ने के बाद उनकी इतनी भी वो नहीं थी कि वो दुर्ग और भिलाई से हमको निष्कासित करवा सके, तो उन्होंने प्रदेश में जाके हमको निष्कासित करवाया। आप सोच लीजिए कि एक विधायक का रोल कितना है, हमारे सामने कितना है, आप सोच लीजिए। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं, क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि सबको को बराबर बांटना चाहिए। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।